प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत और अभिनंदन। पुराना नियम सर्वेक्षण के विषय को हम इन दिनों पढ़ रहे हैं और उसमें से आपने बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ा होगा। आज मैं आपके लिए एजरा की पुस्तक के विषय में शिक्षा देने वाला हूं। एजरा की पुस्तक का सब टाइटल मंदिर तथा लोगों का पुनर्निर्माण के विषय में बताता है। क्योंकि एजरा मंदिर के निर्माण के लिए तथा लोगों को पुनर्स्थापित करने के लिए उनके वायदे के देश में ये बताता है। और ये पुस्तक इस बात को भी दर्शाता है कि किस प्रकार से उनकी स्थिति थी और किस तरह से एजरा ने उन्हें पुनर्स्थापित किया और परमेश्वर के मंदिर को उसने बनाया। लेखक के विषय में हम देखेंगे। पहली बात, लेखक यहूदी परंपरा या तालमुद के अनुसार इतिहास के साथ नहम्याह के लेखक का वर्णन एजरा के बारे में करता है। और इस प्रकार से आधुनिक लेखक हमेशा सहमत होते हैं कि एजरा ने इस पुस्तक को लिखा और उसके विभिन्न स्रोतों का लेखन जो है या उसके भाग 4 अध्याय 7 से लेकर के 16 आयत एवं वंशावली 2 अध्याय 1 से 70 में स्पष्ट होता है तथा व्यक्तिगत जानकारी के इस्तेमाल के द्वारा जो है लिखा गया। बालगेट लाविन बाइबल में एजरा एवं नहम्याह का शीर्षक पहले एवं दूसरे एद्रास के रूप में जाना जाता है। सच्चाई यह है कि एजरा मुख्य भाग का प्रधान किरदार है या एक पात्र है जिसने लोगों को पुनर्स्थापित किया, मंदिर का निर्माण किया और जो उसके लेखक होने को संभावित करता है। अध्याय 1 से 10 में घटना का विवरण देने के भाग को लेता है तथा नहम्याह के 8 से 10 अध्याय में दोनों ही स्थिति में प्रथम पुरुष में अनुच्छेद लिखे हैं। इसका मतलब मैं या प्रथम पुरुष का इस्तेमाल किया गया है। परंपरा मानता है कि एजरा महान आराधनालय का स्थापक था जहां पुराने नियम का व्यवस्था रखा जाता था। पुराने नियम की व्यवस्था जो है जिसको तोरा बोलते हैं, पुस्तक, वो रखी गई थी। दूसरी परंपरा बताती है कि उसने बाइबल के पुस्तकों को एक इकाई में एकत्र किया एवं उसने आराधनालय के रूप में आराधना का प्रारंभ किया। जिस प्रकार से एक आराधना होना चाहिए वहां पर आराधनालय में उसने उन पुस्तकों का इस्तेमाल किया और आराधना का प्रारंभ एजरा ने कराई। ये विशेष चीज हम देखते हैं। एजरा के तिथि को यदि हम जानना चाहें तो बहुत सारे उसके पाठ हैं या अन्य स्रोत हैं जिससे हम इस बात को पाते हैं कि 497 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व के बीच ये पुस्तक लिखी गई है। एजरा ने 456, जब हम 10 अध्याय 17 से 44 की घटना जो हुई है उसको पढ़ते हैं तो उसके अनुसार 456 से 444 के बीच
यह पुस्तक लिखी गई जब नहम्याह यरूशलेम पहुंचा। जब नहम्याह यरूशलेम पहुंचता है उसी समय में ये पुस्तक जो है लिखी गई, और ये तिथियां इस बात का बयान करती हैं। पुस्तक का शीर्षक पुराने इब्रानी बाइबल जो है उसमें एजरा एम नहम्याह को एक पुस्तक माना जाता था जिसका नाम है एजरा की पुस्तक। यदि पुराने बाइबल या पुराने नियम को हम देखें पुराने समय के, तो उसमें एजरा की पुस्तक के नाम से एजरा एवं नहम्याह की पुस्तक को माना जाता है कि ये एक ही पुस्तक थी। लेकिन आधुनिक इब्रानी बाइबल में दो भागों में इसे देखा गया, जिसे एजरा तथा नहम्याह के रूप में व्यवस्थित कर दिया गया, जैसे कि हमारे अंग्रेजी एवं हिंदी बाइबल में पाया जाता है। इसका मतलब उनके लेखों के अनुसार, उनके कार्यों के अनुसार ये निर्णय लिया गया, पुराने प्रवृत्ति या पुराने जो नियम थे उसके अनुसार, कि एजरा एवं नहम्याह दो व्यक्तित्व थे, दो लेखक थे जिन्होंने अपने अपने समय में अपने कार्यों को वर्णित किया है, लिखा है। अतः यह प्रमाण है कि असली पुस्तक को दो भागों में बांटा गया, जिसका प्रमाण है एजरा दूसरा तथा नहम्याह 7 की सूची एक जैसी है, जो इस विचार के विरुद्ध प्रतीत होता है कि दो पुस्तकें असली में एक है। तो यदि कोई कहता है कि एक है, तो एजरा की दूसरा अध्याय और नहम्याह की 7वीं अध्याय को जब पढ़ेंगे तो इस बात को पाते हैं कि ये दोनों पुस्तकें एक नहीं है, दो हैं। और यही स्कॉलर्स लोग या यही बाइबल के विद्वान लोग कहते हैं और बताते हैं कि ये दो पुस्तकें हैं बजाय कि एक पुस्तक। इसके एजरा के विषय एवं उद्देश्य को यदि हम देखते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जहां दूसरे इतिहास की पुस्तक का अंत होता है, वहां से एजरा विवरण को सुचारू करता है तथा बाबिलोन में बंधुआ इस्राएलियों के वापस आने वाले इतिहास को एवं मंदिर के नव निर्माण को उद्धृत करता है। इसका मतलब दूसरे इतिहास के पुस्तक में जैसे उसका अंत होता है, उसी समय एजरा का विवरण जो है चालू हो जाता है। और बेबीलोन में जो बंधुआ पाए जाने वाले लोग थे, उन इस्राएलियों के वापस आने के इतिहास को एजरा की पुस्तक में पाया जाता है तथा मंदिर के नव निर्माण या मंदिर को फिर से दोबारा बनाने के घटना को एजरा की पुस्तक में दिखाया गया है। इसलिए एजरा को लोगों को व्यवस्थित, लोगों को पुनर्स्थापित करने तथा मंदिर के बनाने के विषय में उस उद्धृत बातों को अंकित करके देखा जाता है। आत्मिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो एजरा यह प्रकट करता है कि कैसे परमेश्वर ने 70 वर्ष की बंधुआई के बाद अपने लोगों को वायदे के स्थान में वापस लाया, जैसे भविष्यवक्ताओं ने घोषणा की थी। पिछले समय में भविष्यवक्ताओं ने यह घोषणा की थी कि परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ा कर लाएगा, और 70 साल के बाद जो है परमेश्वर ने अपने लोगों को वापस लाया। इसका मतलब 70 वर्ष तक
परमेश्वर के लोग जो बंधुआई में थे, उस बंधुआई से परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया और उन्हें छुड़ा करके लाया और उन्हें बसा दिया। और यही एजरा जो है इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों को दुख में जाने देता है, लेकिन दुख में बसे रहने नहीं देता है। दूसरे शब्दों में कई बार हम इस बात को कहते हैं, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और भले ही 70 साल लगे, लेकिन 70 साल में परमेश्वर ने अपने लोगों को बहुत कुछ सिखाया और उन्हें अपने वादे के स्थान में लेकर के आया। इतिहास की पुस्तक की तरह एजरा ने मंदिर को केंद्र के रूप में दिखाया। इतिहास में जैसे परमेश्वर के मंदिर को केंद्र के रूप में दिखाया गया कि जिस मंदिर को सुलेमान ने बनाया और उसकी चर्चा, उसकी प्रशंसा, उसके हर एक निर्माण की बातें वहां पर पाई जाती हैं, वैसे ही एजरा ने मंदिर को अपने लेख का केंद्र बनाया, या उसको बड़े ही सुसज्जित ढंग से, बड़े ही उससे दिखाता है कि एजरा मंदिर के विषय को किस तरह से तवज्जो देता है या मदद करता है। एवं इसके आराधना को जो परमेश्वर के लोगों के जीवन में था, उस बात को भी उसने प्रकट किया और दिखाया। और इसलिए हम इस बात को जानना चाहिए कि इतिहास में जैसे परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर के लोगों के विषय में बताया गया, वैसे ही इस बात को जाने कि लोगों का हृदय परमेश्वर के प्रति क्या था। इस बात को भी इजरा समाहित करता है और उसको लिखता है। फारस के राजा कुसरू के घोषणा के साथ इसकी शुरुआत हुई। फारस के राजा कुसरू ने किस प्रकार से घोषणा की और उसके साथ ये कहानी शुरू होती है या पुस्तक शुरू होती है, जिसने छुड़ाए हुए लोगों को वापस जाने की अनुमति दी। कुसरू राजा जो है फारस का, उस राजा ने घोषणा की कि परमेश्वर के लोग या इस्राएली लोगों को वो जाने देगा, उनको छोड़ देगा। और इस बात से जो है ये पुस्तक का प्रारंभ होता है और उसने लोगों को जाने के लिए अनुमति दी, इस बात की घोषणा की उसने। लोगों ने बहुत ही उत्साह के साथ मंदिर का पुनर्निर्माण करना शुरू किया, क्योंकि उनके अंदर एक उत्साह हो गया कि हमारे परमेश्वर ने हमें बंधुआई से 70 साल के बाद ही भले, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने बंधुआई से छुड़ाया है और परमेश्वर हमें हमारे स्थान में लेकर के आया है। इसलिए उन्होंने बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के पुनर्निर्माण को, परमेश्वर के मंदिर के पुनर्निर्माण को शुरू किया। लेकिन शत्रुओं के द्वारा 18 वर्ष तक देर किया गया। शत्रु लोग युद्ध करते रहे, लड़ाई करते रहे, उनको रोकते रहे। अंतिम में दारा राजा की आशा ने उन्हें मंदिर के निर्माण को पूरा करने में मदद की। 7 अध्याय से यदि 10 अध्याय तक या पूरे उन अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो इस बात को देखेंगे कि मंदिर के निर्माण में जो है उनकी अंतिम आशा जो है वो दारा राजा था। और उस दारा राजा के कारण जो है मंदिर का निर्माण आप देख सकते हैं कि पूरा होता है। याजक जो है एजरा के वापसी के बारे में बताता है। 7 अध्याय से 10 आयत में अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि याजक एजरा की वापसी के बारे में यह अध्याय बताता है, जिसने लोगों को व्यवस्था सिखाया। व्यवस्था मतलब परमेश्वर के नियम जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए दिए थे, जिनमें 10 आज्ञाएं ऑफ कोर्स पाया जाता है, और अन्य बहुत सारे ऐसे नैतिक और आत्मिक नियम
जो लोगों के जीवन के सुधार के लिए था, उन आत्मिक जीवन के सुधार के लिए एजरा याजक जो है अपने लोगों को व्यवस्था सिखाया, ताकि देश के हर एक लोग या इस्राएली लोग आत्मिक जीवन में सुधार को ला सके। इस विषय को संक्षिप्त किया जा सकता है, या इसको छोटे से शब्दों में कहा जाए तो एजरा की पुस्तक जो है जैसे इस्राएलियों के छुटकारे का पुस्तक है, जो आत्मिक, नैतिक एवं सामाजिक बचाव उनका हो, मतलब आत्मिक, नैतिक, सामाजिक हर एक प्रकार के बंधुआई से छुटकारा मिलता है, और एजरा इसी बात को प्रकट करता है। क्योंकि इस्राएली लोग दूसरे देश में रह करके, बंधुआई में रह करके अपने परमेश्वर को भूलकर, अपने परमेश्वर को महत्व न दे करके बहुत सारी बातों में उनका लेन देन शुरू हो गया था, और नैतिक पतन जो है इस्राएलियों के जीवन का हो रहा था। नैतिकता नहीं थी उनके अंदर, चरित्र का अच्छा प्रभाव नहीं था, चरित्र था नहीं। और इसलिए एजरा इस बात को प्रकट करता है कि कैसे परमेश्वर जो है अपने लोगों को बसाने के द्वारा उनके अंदर एक नैतिक बातों को, नैतिकता को उभारता है और उनको जो है मदद करता है। उसी के साथ साथ सामाजिक बचाव, या दूसरे देश के लोग या जो बंधुआईपन था या इस प्रकार के उनके ऊपर बंधन थे, दूसरे देशों का उनके ऊपर बोझ था, वो बात भी परमेश्वर क्या करता है, उनको छुटकारा दे करके सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक इज्जत, सामाजिकता जो परमेश्वर की ओर से उन्हें मिली, इस बात को हम इस पुस्तक में पाते हैं। याजक एजरा जो है इस्राएलियों के हर एक प्रकार के वृद्धि या हर एक प्रकार के छुटकारे की बात को प्रकट करता है और बताता है कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाया। और ये बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही सोचनीय बात कि हम मसीही लोग या प्रभु के लोग बहुत सारे ऐसे समय में जो हमारे जीवन में आत्मिकता, नैतिकता या सामाजिक दुष्प्रभाव जो पाए जाते हैं, और कलीसिया और परमेश्वर के लोग हतोत्साहित हो जाते हैं और किसी भी रीति से अपने जीवन में आशा को नहीं देखते हैं, और उनको लगता है कि परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया है, परमेश्वर उनकी सुनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि 70 वर्ष तक, यदि मैं अपने शब्दों में कहूं कि लोग यदि पुकार रहे हों, तो कितने लोगों का तो जीवन खत्म हो जाएगा 70 वर्ष। और यदि आज हमारे जीवन में ऐसा हो, तो मैं हमेशा बताता हूं कि हम तो फास्ट फूड वाले लोग हैं, फास्ट फूड वाले लोग हैं, अभी इसी वक्त चाहिए। लेकिन इस बात को जाने कि हमारी परिस्थिति कैसी क्यों न हो, परमेश्वर हमें आत्मिक रीति से, नैतिक रीति से और हर एक प्रकार के सामाजिक जीवन में हमें सुधार लाता है, हमें बसाता है और हमें आशीषित करता है। लेकिन इस बात को भी हमें जानने की जरूरत है कि एजरा ने जिस प्रकार से व्यवस्था को लोगों को सिखाया, हमारे लोगों के बीच में, हमारी कलीसिया के लोगों के बीच में, हमारे जीवन में व्यक्तिगत रीति से व्यवस्था जो है पूर्ण रीति से भरपूर होनी चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के विधि, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें और हमारी नैतिक, आत्मिक और सामाजिक जीवन सुधर सके। और यही चीज जो है एजरा की पुस्तक से हम पाते हैं, जो हमें सीखने और हमें जानने की जरूरत है। एजरा की पुस्तक में कुछ मूल शब्द है, वो है यरूशलेम पहला। एजरा की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, यरूशलेम शब्द जो है
48 बार जो है बार बार दोहराया गया है, यरूशलेम यरूशलेम यरूशलेम। और इस तरह से यरूशलेम शब्द का गूंज जो है हम पूरे इज़रा की पुस्तक में पाते हैं, क्योंकि 48 बार लिखा गया है। दूसरा शब्द जो है मंदिर है। कौन सा मंदिर? परमेश्वर का मंदिर। सो परमेश्वर का मंदिर जो है 25 बार 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 दोहराया गया है, लिखा गया है। इसका मतलब इज़रा, याजक इज़रा जो है, यरूशलेम जो परमेश्वर का बसाया हुआ स्थान, परमेश्वर का बसाया हुआ स्थान का मतलब परमेश्वर के लोगों का स्थान यरूशलेम है, जहां वास करता है। और ये चीज जो है बार बार बसाया गया है, दोहराया गया है। परमेश्वर के मंदिर के विषय में बार बार दोहराया गया, क्योंकि इज़रा के लिए परमेश्वर का मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसका पुनर्निर्माण किया गया। लोग उसके लिए उत्साहित थे। और इस तरह से जो है हम इस बात को देखें कि यरूशलेम किस तरह से क्यों ना हमारे जीवन के लिए भी विशेष हो, क्योंकि यीशु हमारा उद्धारकर्ता वहां जन्म लिया। और भले ही मंदिर शब्द या मंदिर नहीं पाया जाता है, लेकिन अब परमेश्वर की उपस्थिति हर एक स्थान में, हर एक लोगों के बीच है। और इसलिए इज़रा की पुस्तक हमें इस बात को जानने में मदद करता है कि यरूशलेम और परमेश्वर का मंदिर इज़रा का मूल शब्द है। यदि मूल वचन के विषय में हम जाने तो मूल वचन पहला अध्याय उसके 3 आयत में लिखा है इस प्रकार से, उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो, उसका परमेश्वर उसके साथ रहे, वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए, जो यरूशलेम में है, वही परमेश्वर है। जो यरूशलेम में रहने वाला परमेश्वर है, वही परमेश्वर तुम्हारा है। और ये मूल शब्द जो है आता है। और इसलिए लोग इस बात को जानना चाहिए था उस समय की, इज़रा इस बात को कहता है कि चूंकि तुम्हारा परमेश्वर यरूशलेम में वास करता है, यरूशलेम का परमेश्वर, इसलिए यरूशलेम जाकर के परमेश्वर की भवन का निर्माण करो। और इसलिए ये वचन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मूल वचन या कुंजी वचन के रूप में हम जान सकते हैं, कह सकते हैं। दूसरा अध्याय उसके पहले आयत में इस प्रकार से लिखा है, जिनको बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर बेबीलोन को बंदी बनाकर ले गया था, उनमें से प्रांत के जो लोग बंधुआई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा को अपने अपने नगर में लौटे, वे ये हैं। इसका मतलब सब लोगों का नाम लिखा है, जरुब्बाबेल, यीशु, नहम्या और ये सब लोग। सो इसका मतलब जिनको बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर बेबीलोन को बंदी बनाकर ले गया था, बेबीलोन में बंदी बनाकर के ले गया था, उसमें से ये लोग बंधुआई से वापस आए। ये जो है मूल शब्द है। क्यों? क्योंकि ये इस बात को प्रतीत करता है, ये दिखाता है कि परमेश्वर अपने लोगों को बंधुआई से छुड़ाने वाला परमेश्वर है, बंधुआई से छुड़ा करके लाया। 6वें अध्याय 21 और 22 आयत को जब हम देखते हैं तो इस बात को पाते हैं कि तब बंधुआई से लौटे हुए इस्राएली और जितने और देश की अन्य जातियों की अशुद्धता से इसलिए अलग हो गए थे कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की खोज करें, उन सबों ने भोजन किया। सो बंधुआई से लौटे हुए हर एक इस्राएली लोगों ने अपने आप को अलग किया और अपने आप को शुद्ध किया, और अपने आप को इसलिए अलग किया
ताकि परमेश्वर यहोवा को खोज सके। सो मूल शब्द इस बात को भी बताता है, मूल वचन इस बात को भी बताता है कि परमेश्वर यहोवा के खोजी होना हमें आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर का खोजी होना आवश्यक होना हर एक मनुष्य को, हर एक परमेश्वर के लोगों को होना चाहिए। 7 अध्याय उसकी 10वीं आयत इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। एजरा ने क्या किया था? परमेश्वर की विधि को जान लेने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए और विधि, इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। ये मूल शब्द, मूल वचन है कि हम परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर के विषय में हम लोगों को सिखाएं, बताएं और खुद भी चले। ये चीज हमें जानने की जरूरत है। सो मूल अध्याय कौन कौन से हैं? अध्याय 1 में हम पाते हैं कि छुड़ाए हुए लोगों की वापसी के लिए कुस्रू राजा की घोषणा देखी जाती है। दूसरा मूल अध्याय क्या है? 6वां अध्याय, जहां पर मंदिर के निर्माण, समापन एवं समर्पण एवं फसह के पर्व का रखा जाना उस अध्याय में पाया जाता है। तीसरा मूल अध्याय जो है वो है 7 से लेकर के 9 आयत तक। वो है एजरा के अधीनता में लोगों की वापसी तथा उसकी प्रार्थना विशेष मायने रखता है, जो हम पाते हैं। सो 8वीं बात, हम इस बात को देखते हैं कि एजरा में मसीह का प्रतिरूप क्या है। सो दाऊद के वाचा को रखने में एजरा एवं नेहम्याह इस बात को दिखाता है कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को उनके स्थान में पहुंचाकर अपने वायदे को पूरा करना जारी रखा। सो क्या हो रहा है अभी? मसीह का प्रतिरूप क्या है? क्योंकि जैसे एजरा इस बात को बता रहा है कि दाऊद के साथ जो परमेश्वर ने वाचा बांधा, एजरा और नेहम्याह इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर ने उस वाचे को पूरा किया। और वैसे ही यीशु मसीह भी हमारे जीवन में अपने वायदे को, परमेश्वर के वायदे को पूरा करने के लिए निरंतर कार्यरत है और इस पृथ्वी पर आए ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सो एजरा की पुस्तक का यदि हम रूपरेखा हम देखते हैं तो उसके रूपरेखा में पहला विषय वो ये होगा, इस्राएलियों की वापसी। सो जरुब्बाबेल के अधीनता में यरूशलेम को पहली वापसी जो है, आप पहले अध्याय से 6ठे अध्याय में पाते हैं। और जब हम इसको तोड़कर देखते हैं, हर एक अध्याय की विशेष रूपरेखा को, विशेष विषय को, तो सबसे पहले हम देखते हैं कुस्रू राजा की घोषणा, जो पहले अध्याय के 1 से लेकर के 11 आयत में पाया जाता है कि कैसे कुस्रू राजा ने इस्राएलियों के लिए घोषणा की कि उन्हें वो जाने देंगे और वो अपने देश, अपने परमेश्वर के स्थान में जा सकते हैं। दूसरा जो है लोगों की जनगणना, लोगों को गिना गया, कितने लोग जो हैं बंधुआई में थे, कितने लोग जो है वहां पर बंधुआई से छूट करके आए। 2 अध्याय 1 से लेकर के 70 आयत तक आप मतलब पूरे अध्याय को पढ़ेंगे, आप पाते हैं। तीसरा विषय मंदिर के निर्माण का प्रारंभ होना। सो तीसरे अध्याय में 1 से लेकर के 13 आयत तक में हम देखते हैं कि मंदिर का निर्माण जो है प्रारंभ कर दिया गया और मंदिर का निर्माण आगे विकसित किया गया, बढ़ाया गया। इस बात को हम इस रूपरेखा में देखते हैं कि तीसरे अध्याय के 1 से लेकर के 13 आयत तक में आप इन चीजों को पढ़ सकते हैं।
और जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो अगला विषय हम देखते हैं विरोध। सो 4 अध्याय में आप 1 से लेकर के 24 आयत तक इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार से लोगों ने उनका विरोध किया और उनका मजाक बनाया कि मंदिर को ना बनाया जाए। और हर एक ऐसे लोग उनका मजाक बना रहे थे कि वो इस मंदिर को या इस निर्माण को नहीं कर पाएंगे और इसलिए उनका मजाक बनाया गया, विरोध हुआ और विरोध के कारण 18 साल तक के काम जो है रुके रहे, या कभी चलता कभी नहीं चलता, इस तरह से चलता रहा है। लेकिन जैसा हमने देखा दारा राजा के कारण तीसरा अगला पॉइंट हम देखते हैं कि निर्माण जो है दोबारा शुरू किया जाता है। सो 5 अध्याय उसके 1 आयत से लेकर के 6वें अध्याय के 12 आयत तक हम इस बात को देखते हैं कि निर्माण जो है, मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया, दोबारा जो है शुरू कर दिया गया। उसके बाद हम अगला मुख्य बिंदु पाते हैं कि मंदिर का निर्माण पूरा हुआ या पूरा होना। 6वें अध्याय 13 आयत से 22 आयत तक में हम पाते हैं कि मंदिर का निर्माण जो है पूरा हो गया। दूसरा मुख्य विषय हम पाते हैं कि लोगों का सुधार या लोगों में सुधार। सो उसमें इज़रा की वापसी विशेष है, जो 7 अध्याय के 1 आयत से लेकर के 10 अध्याय के 44 आयत तक में पाया जाता है, जिसमें से यरूशलेम की वापसी जो है, यरूशलेम में वापसी के विषय में 7 अध्याय 1 से लेकर के 1 आयत से लेकर के 8 अध्याय के 36 आयत तक में हम यरूशलेम की वापसी या यरूशलेम में वापसी की बात को पाते हैं। यरूशलेम की जागृति दूसरा चीज जो 9 अध्याय 1 से लेकर के 10 अध्याय के 44 आयत तक में हम पाते हैं। तो इस तरह से जो है इज़रा विशेष रीति से यरूशलेम में परमेश्वर के लोग जो बंधुआई में 70 साल तक थे उनकी वापसी के विषय में चर्चा करता है और परमेश्वर के मंदिर के निर्माण के विषय में चर्चा करता है। लेकिन इसके साथ साथ सबक हमें फिर से दोबारा देखने की जरूरत है कि यरूशलेम में वापसी तो हुई, लेकिन क्या होता है यदि जागृति नहीं होती? क्या होता उनके अंदर नैतिकता नहीं होती? क्या होता यदि उनका सामाजिक सुधार ना होता? क्या होता यदि आत्मिक रीति से वो परमेश्वर से और भी जुड़े ना होते? और यही चीज मूल चीज है जो हमें अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने घर में, अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में, अपने देश में लागू करने की जरूरत है, ताकि हम परमेश्वर में सुरक्षित तो रहें, लेकिन परमेश्वर की जागृति में रहना ये आवश्यक है। परमेश्वर आपको आशीष दे, ताकि इज़रा की पुस्तक को और भी आप गहन अध्ययन करने के द्वारा अपने कलीसिया, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए आप लाभकारी साबित कर सके और देख सके कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता है। परमेश्वर कभी भी छोड़ने वाला, त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वायदा का परमेश्वर ही केवल नहीं है, लेकिन वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको आशीष दे।